Good morning, students. Open your English books, page number 49. So, today we are going to start with the bookwork of the chapter 7, Grandma's Day Out. As yesterday we have read this chapter, so today we are going to start with the bookwork. Let's start. First of all, true false. Write true for true statements and false for false statement. आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो आप लोग लिखोगे ट्रू, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, तो आप लोग लिखोगे फॉल्स. फर्स्ट, द स्पेशल डे वॉज ग्रैंडमास बर्थडे. क्या जो स्पेशल डे था वो ग्रैंडमा का बर्थडे था? हमने ऐसा पढ़ा था कि ग्रैंडमा का बर्थडे था. नो, स्पेशल डे वॉज ग्रैंड पेरेंट्स डे. तो ये क्या है? स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स आएगा. सेकेंड, ग्रैंडमा बॉट टिकट्स फॉर एवरीवन. क्या ग्रैंडमा लेकर आई थी टिकट सबके लिए? नो, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा था. टिकट्स जो हैं बच्चों की मदर लेकर आई थी, नैना और रोहन की मदर लेकर आई थी. तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है. सो राइट हियर फॉल्स. दे होप्ड ऑन अ हॉर्स ऑन द मेरी गो अराउंड. क्या सभी ने मीन्स जो ग्रैंडमा और जो बच्चे थे उन्होंने जो हॉर्स वाला राइड थी, हॉर्स वाला स्विंग था, उसके ऊपर होप करते हुए जा रहे थे? यस, हमने पढ़ा था. तो ये क्या है? ट्रू है. ग्रैंडमा वॉज स्केयर्ड टू गो ऑन द रोलर कोस्टर. ग्रैंडमा जो है रोलर कोस्टर के ऊपर जब ले रही थी, क्या वो डर रही थी, स्केयर्ड थी? नो, वो तो बहुत खुशी से ले रही थी, वो तो बहुत इंजॉय कर रही थी. तो ये भी क्या स्टेटमेंट गलत है. ग्रैंडमा बॉट बेलपुरी पॉपकॉर्न एंड जूस एट द पार्क. ग्रैंडमा जो है पार्क में बच्चों के लिए बेलपुरी पॉपकॉर्न और जूस लेकर आई थी. यस, लेकर आई थी. तो ये क्या है? ट्रू है. ग्रैंडमा हैड लॉट ऑफ फन विद द चिल्ड्रन. क्या ग्रैंडमा ने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फन किया? यस, किया. ट्रू. Next, fill in the blanks with correct words from the story. Let's ask grandma said. Grandpa said. चलो ग्रैंडपा से ही पूछते हैं, ये किसने कहा था? रोहन ने. आपने पढ़ा था ना चैप्टर में, लेट्स आस्क ग्रैंडपा. जब उन्हें कोई आइडिया नहीं आ रहा था तो उन्होंने कहा था कि चलो ग्रैंडपा से पूछते हैं. तो ये किसने कहा था? रोहन ने. लेट्स गो टू द न्यू अम्यूज़मेंट पार्क सेड. ये किसने कहा था कि चलो अम्यूज़मेंट पार्क चलते हैं, न्यू अम्यूज़मेंट पार्क? ये ग्रैंडमा ने कहा था, क्योंकि ग्रैंडमा को पता था कि बच्चे जो हैं हमेशा से अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहते थे. ग्रैंडमा यू वांट टू गो ऑन द राइड्स. ग्रैंडमा क्या आप भी राइड्स पर जाना चाहती हो? ये किसने कहा था? नैना ने. NAINA, नैना. डैश आस्क्ड हाउ वॉज अ ग्रैंड पेरेंट्स डे. किसने कहा था कि आपका ग्रैंड पेरेंट्स डे कैसा रहा? मीन्स किसने पूछा था? तो ये किसने पूछा था? मदर ने. लास्ट में जब मदर बच्चों को पिक करने के लिए आती है तो वो पूछती है ना कि हाउ वॉज अ ग्रैंड पेरेंट्स डे. तो क्या आएगा? मदर. आगे देखिए, थिंक एंड आंसर. वाई डिड ग्रैंडमा चूज टू गो टू द अम्यूज़मेंट पार्क? टिक द करेक्ट ऑप्शंस. आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको टिक करना है कि ग्रैंडमा ने क्यों अम्यूज़मेंट पार्क जाना ही चूज़ किया था. फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द चिल्ड्रंस मदर हैड आस्क्ड ग्रैंडमा टू टेक दैम देयर. क्या बच्चों की मदर ने ग्रैंडमा को कहा था कि वो उन्हें वहाँ ले जाए? क्या बच्चों की मम्मा ने कहा था ग्रैंडमा को कि वहाँ चलने के लिए? नो, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं था कि बच्चों की मम्मा कहती है. बच्चों की मम्मा तो बल्कि बच्चों से ऐसे कहती है कि हाँ, आप लोग खुद ग्रैंडमा से पूछ लीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हो. ग्रैंडमा न्यू हर ग्रैंड चिल्ड्रन वुड बी द हैप्पीएस्ट टू गो देयर. ग्रैंडमा जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जानती थी, उन्हें पता था कि जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो खुश होंगे वहाँ जाकर. मीन्स उन्हें हमेशा से ये पता था कि जो बच्चे जो हैं हमेशा से न्यू अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहते थे, तो वो अगर वो वहाँ पे जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे. तो ये क्या है? सही है. तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? टिक करोगे. Yes, turn on next page. ग्रैंडमा ऑलवेज वॉन्टेड टू गो देयर. क्या ग्रैंडमा हमेशा से वहाँ जाना चाहती थी? नो, हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था. ग्रैंडमा इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उनके बच्चे जाना चाहते थे, तो वो अपने बच्चों की विश को देखते हुए, उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए वहाँ
मीन्स उस प्लेस को चूज़ करती है। इट मेड ग्रैंडमा हैप्पी टू सी चिल्ड्रन हैप्पी। अगर मीन्स बच्चे ग्रैंडमा जो है अम्यूज़मेंट पार्क कहती है तो वो जो है मीन्स देखती है कि ग्रैंडमा जो है वो हैप्पी हो जाती है बच्चों को देखकर। इट मेड ग्रैंडमा हैप्पी टू सी चिल्ड्रन हैप्पी। मीन्स अगर वो अम्यूज़मेंट पार्क को चूज़ करती है तो वो जो ग्रैंडमा है वो भी खुश हो जाती है और उनके बच्चे भी खुश हो जाते हैं। ग्रैंडमा जो है अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाती है, तो ये क्या है, सही है। ग्रैंडमा डिड नॉट हैव एनी अदर चॉइस। क्या ग्रैंडमा के पास कोई और चॉइस नहीं थी? नो, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं गया, तो ये भी क्या है, ये रॉन्ग है। तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट को ही टिक करोगे। यस, आ गया ये वर्ल्ड वाइज। नैना, रोहन एंड ग्रैंडमा टेस्ट मैनी थिंग्स एट द अम्यूजमेंट पार्क। Look at these pictures and write the taste of the foods by choosing the words from the box. नैना, रोहन और जो ग्रैंडमा थे वहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क पे बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि उन फूड का टेस्ट कैसा था। आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिनको आपने देखकर यहाँ पे नोट करना है। जैसे फर्स्ट देखिए, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर इज़ पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न, अब आपको पता है कि पॉपकॉर्न का टेस्ट कैसा होता है, क्या वो सॉल्टी होता है, कि वो सोर होता है, स्वीट होता है, कि स्पाइसी होता है। आपको पता है जो पॉपकॉर्न है उसमें मीन्स ज़्यादातर नमक होता है, तो वो क्या हुआ, सॉल्टी हुआ। सॉल्टी मीन्स जो नमक वाला होता है, तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, सॉल्टी। सेकंड, लॉलीपॉप्स आपको पता है कि लॉलीपॉप्स का टेस्ट कैसा होता है, मीठा मीठा होता है, तो क्या आएगा, ये मीठा वाला जो होता है वो स्वीट होता है, तो लॉलीपॉप के लिए क्या लिखोगे, स्वीट। थर्ड, पिज़्ज़ा भी आप सबको पता है, पिज़्ज़ा आप लोग सभी खाते हो, तो आपको पता है कि पिज़्ज़ा का टेस्ट कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है, मीन्स करारा होता है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, स्पाइसी। नेक्स्ट, लेमन जूस आपको पता है, आप लोग सभी पीते हो गर्मियों में, तो ये क्या होता है, खट्टा होता है, और जो चीज़ खट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं, सोर, SOUR। क्लियर, आ गया ये। नेक्स्ट पेज। नाउ हेयर कंजंक्शंस एंड, बट एंड और। कंजंक्शंस में मेनली एंड, बट और आता है। एंड, बट एंड और आर यूज टू ज्वाइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। जो ये एंड, बट और यूज़ करती हैं, ये किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी टू वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या फिर कोई टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स और कंजंक्शंस। और इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये टू वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, और हम इन्हें कंजंक्शंस भी बोलते हैं। लेट अस रीड दिस सेंटेंसेस। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई बॉट पॉपकॉर्न एंड आइसक्रीम। जो ग्रैंडमा होती है वो बच्चों के लिए पॉपकॉर्न भी लेकर आती है और आइसक्रीम भी लेकर आती है। अगर हमने अभी इसको ज्वाइन करना हो तो कैसे लिखेंगे, आई बॉट पॉपकॉर्न एंड आइसक्रीम, कि मैं पॉपकॉर्न भी लेकर आई हूँ और आइसक्रीम भी। तो यहाँ पे क्या आ गया, कंजंक्शन एंड आ गया। नेक्स्ट सेकंड देखिए, आई विल कम बट योर ग्रैंडपा विल नॉट कम। कि मैं तो आऊँगी बट आपके जो ग्रैंडपा हैं, दादाजी हैं, वो नहीं आ पाएंगे। मीन्स जो ग्रैंडमा है वो बता रही है कि आई विल कम, कि मैं तो आ जाऊँगी बट योर ग्रैंडपा विल नॉट कम। देखो अब यहाँ पे बट कंजंक्शन आ गया, तो ये ज्वाइन मीन्स जोड़ रहा है ना टू सेंटेंसेस को। पहले ग्रैंडमा कहती है कि आई विल कम, मैं तो आ जाऊँगी, बट योर ग्रैंडपा विल नॉट कम, बट जो आपके ग्रैंडपा हैं, दादाजी हैं, वो नहीं आ पाएंगे। डू यू वॉन्ट चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। कि तुम्हें चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, इन दोनों में से कौन सी चाहिए। क्या तुम चॉकलेट आइसक्रीम खाना चाहोगी कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। जैसे हम किसी से पूछते हैं ना, क्या तुम चाय लोगी कि कॉफ़ी लोगी, तो इस तरह से क्या तुम चॉकलेट आइसक्रीम खाओगे कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो ये भी ज्वाइन कर रहे हैं टू सेंटेंसेस को। हम सिंपली लाइक ऐसे भी पूछ सकते हैं, डू यू वांट चॉकलेट आइसक्रीम और डू यू वांट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो बीच में हमने वर्ड लगा दिया और, तो और यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन।
तो देखिए इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड इज़ यूज टू जॉइन टू थिंग्स। यहाँ पे हमने फर्स्ट सेंटेंस में एंड को लगाया था, एंड यूज़ किया था कोई भी टू थिंग्स को ज्वाइन करने के लिए। टू थिंग्स यहाँ पे क्या थी? फर्स्ट हम कह रहे थे कि वो पॉपकॉर्न भी लेकर आई थी, सेकंड हम बोल रहे थे कि वो आइसक्रीम भी लेकर आई थी। In the second sentence, but is used to join two statements that shows opposite ideas. But कब यूज़ होता है? जब हमने टू स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करना हो बट वो ओपोजिट आइडियाज़ दे रही हो। मीन्स यहाँ पे ओपोजिट आइडिया दे रहे थे। जो ग्रैंड माँ थी वो कह रही थी कि मैं तो आ जाऊँगी बट आपके दादाजी नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे हमने बट यूज़ किया था। देखो यहाँ पे ये टू सेंटेंसेस को ज्वाइन भी कर रहा है और ओपोजिट आइडिया भी दे रहा है। एक तरफ कह रही है दादी जी कि हाँ मैं तो चलूँगी, मैं तो आ जाऊँगी, बट ग्रैंडपा जो है वो नहीं आ पाएंगे। इन द थर्ड सेंटेंस और is used to join the words that are given as options to choose from। थर्ड सेंटेंस में हमने और को इसलिए यूज़ किया था कोई भी टू वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए जिसमें हमें एज अ ऑप्शन पूछा जाता हो। मीन्स एज अ चॉइस मिल रही हो कि हम चूज़ कर रहे हैं कि हमें चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए कि हमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए। सो क्लियर कंजंक्शंस। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द कंजंक्शंस एंड, बट, एंड, और। अब आपको कुछ फिलअप्स दी हुई हैं जिसमें आप लोगों को ये कंजंक्शंस यूज़ करनी है, एंड, बट, एंड, और। अब आप लोग खुद बताओगे कि आप लोग यहाँ पे एंड यूज़ करोगे कब बट यूज़ करोगे और एंड और। फर्स्ट देखिए, वी वॉश द पेंट ब्रशेस डैश पुट दैम अवे। हमने पेंट ब्रशेस को वॉश कर दिया और उसको साइड पे रख दिया। अब हम यहाँ पे क्या बताएंगे? एंड लगाएंगे कि बट बताएंगे कि और। अब आप बोल कर देखिए, वी वॉश द पेंट ब्रशेस एंड पुट दैम अवे। हमने पेंट ब्रशेस को वॉश कर दिया और हमने उसको साइड पे रख दिया। मीन्स हमने पेंट ब्रशेस को वॉश भी कर दिया और उसको अब साइड पे रख दिया। पेंट ब्रश जब हमने वॉश कर दिए साइड पे रख दिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? एंड जो है टू थिंग्स को ज्वाइन कर रहा है। मीन्स हमने पहले पेंट ब्रश को वॉश किया, फिर हमने उसको साइड पे रख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? एंड आएगा। सेकेंड, आई नो सिमी डैश बट आई डोंट नो हर ब्रदर। कि मुझे सिमी तो पता है बट मुझे उसके ब्रदर का नहीं पता। जैसे आप लोग कहते हो ना कि हाँ मैं इसे तो जानती हूँ बट मैं उसे नहीं जानता। मीन्स आगे अगर उसका कोई और आ जाए, ब्रदर सिस्टर या कोई भी और कज़न आ जाए, आप लोग कहते हो ना कि हाँ मैं उसे तो जानती हूँ बट मैं उसे नहीं जानता। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आई नो सिमी बट आई डोंट नो हर ब्रदर। कि मैं सिमी को तो जानती हूँ, मुझे सिमी का तो पता है बट मुझे उसके ब्रदर का नहीं पता। तो यहाँ पे क्या आएगा? बट आएगा, क्योंकि बट जो है टू स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर रहा है जो हमें ओपोजिट आइडियाज़ बता रही हैं। ओपोजिट क्या है यहाँ पे? कि एक तो हमें सिमी का पता है, दूसरा बट उसके ब्रदर का नहीं पता, तो ये क्या दे रही है? ओपोजिट आइडिया। थर्ड, व्हाट विल यू हैव? टी डैश कॉफ़ी। कि तुम क्या लोगे? टी कॉफ़ी। अब जब भी हम ऐसे पूछते हैं किसी से चॉइस में ऑप्शन दे रहे हैं तो क्या लगाएंगे? हम मोस्टली और लगाते हैं। व्हाट विल यू हैव? टी और कॉफ़ी। कि आप क्या लोगे? टी लोगे कि कॉफ़ी लोगे? फोर्थ, गुरी गॉट ड्रेस्ड डैश ही फॉरगॉट टू वियर हिज सॉक्स। गुरी ने जो है अपनी ड्रेस को पहन लिया बट ही फॉरगॉट टू वियर हिज सॉक्स। बट वो जो है गुरी जो है उसने अपनी सॉक्स नहीं वियर की, वो अपनी सॉक्स वियर करना भूल गया। फॉरगॉट का मतलब होता है भूलना। गुरी ने अपनी ड्रेस तो पहन ली बट ही फॉरगॉट टू वियर हिज सॉक्स। मीन यहाँ पे क्या दे रहा है? हमें ओपोजिट आइडिया दे रहा है। टू सेंटेंसेस को ज्वाइन भी कर रहा है, टू स्टेटमेंट्स को, और हमें वो स्टेटमेंट्स क्या दे रही हैं? ओपोजिट आइडिया। कि उसने कपड़े तो पहन लिए बट वो अपनी सॉक्स जो है वियर करना भूल गया। डू यू वॉन्ट राइस डैश ब्रेड? क्या तुम राइस लेना चाहोगे या फिर ब्रेड? अब यहाँ पे टू ऑप्शंस आ रहे हैं और जब टू ऑप्शंस आए मीन्स हमारे पास चॉइस आ रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? और। सो राइट हियर और। डू यू वॉन्ट राइस और ब्रेड? शुड आई पेंट एन अम्ब्रेला डैश अ रेनबो? कि मैं
अम्ब्रेला को पेंट करूं या फिर रेनबो को। अब यहाँ पे फिर से 2 चॉइसेस आ रही हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, और शुड आई पेंट एन अम्ब्रेला और अ रेनबो, कि मैं अम्ब्रेला को पेंट करूं या फिर रेनबो को। क्लियर? यस, टर्न ऑन नेक्स्ट पेज। पोजीशन वर्ड्स। लेट अस रीड दिस सेंटेंसेस। देयर आर मैनी राइड्स इन द अम्यूज़मेंट पार्क, कि अम्यूज़मेंट पार्क में बहुत ज़्यादा राइड्स हैं, मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्विंग्स वगैरह हैं। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांच, बर्ड्स जो हैं पेड़ की टानी पर बैठे हैं। ग्रैंडमा इज़ वॉकिंग बिटवीन रोहन एंड नैना, ग्रैंडमा जो है रोहन एंड नैना के बीच में ऐसे वॉक करते हुए, मीन्स आगे बढ़ रही है, मीन्स चल रही है। नैना और रोहन के बीच में ऐसे जा रही है, जैसे सेंटर में मीन्स ग्रैंडमा है एंड इर्द गिर्द जो है रोहन और नैना है। अ डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री, डॉग जो है पेड़ के नीचे बैठा है। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव द पॉन्ड, बर्ड्स जो हैं तालाब के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, मीन्स उड़ रहे हैं। वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द पोजीशन ऑफ अ पर्सन एन एनिमल और अ थिंग आर कॉल्ड पोजीशन वर्ड्स, जो वर्ड्स हमें किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं, फिर वो चाहे किसी पर्सन की पोजीशन हो या फिर किसी एनिमल की या फिर किसी थिंग की, उन सबको हम बोलते हैं पोजीशन वर्ड्स। लाइक इन द ऑल सेंटेंसेस हमने देखा कि इन, ऑन, बिटवीन, अंडर, अबव, ये सारे हमें क्या बता रहे हैं, पोजीशन वर्ड्स, मीन्स हर किसी की पोजीशन को बता रहे हैं, तो ये सारे क्या हुए, पोजीशन वर्ड्स। नाउ लेट अस रीड अबाउट सम मोर पोजीशन वर्ड्स। अभी हमें आगे कुछ और पोजीशन वर्ड्स दिए हुए हैं। लाइक प्रेमा हाइड बिहाइंड द कर्टेन्स, प्रेमा जो है कर्टेन्स के पीछे, पर्दों के पीछे छिपी हुई है। द प्लेन फ्लू ओवर द हाउसेस, प्लेन जो है हाउसेस के ऊपर से ऐसे उड़ गया है। निया वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द जूस शॉप, निया जो है जूस शॉप के मीन्स फ्रंट पे आगे ऐसे खड़ी है। द फिश वर फार बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, फिश जो है मीन्स वाटर के सरफेस से बहुत ही ज़्यादा नीचे हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा उनसे दूर भी हैं। फार का मतलब होता है दूर। द चिल्ड्रन आर रनिंग अराउंड द स्विंग्स, बच्चे जो हैं स्विंग्स के इर्द गिर्द ऐसे भाग रहे हैं। कम हियर, द वर्ड्स बिहाइंड, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, बिलो एंड अराउंड टेल अस द पोजीशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मीन्स जो ये सारे वर्ड्स हैं बिहाइंड, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, बिलो, अराउंड, ये सारे हमें क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं अलग अलग चीज़ों की। चूज़ द करेक्ट पोजीशन वर्ड्स एंड राइट दैम इन द ब्लैंक्स, अभी आप लोगों को चूज़ करना है करेक्ट पोजीशन वर्ड्स जो आपको ये ब्रैकेट में दिए हुए हैं, और आपको इन ब्लैंक्स पर नोट करना है, राइट करना है। फर्स्ट देखिए, आई सेट डैश द टीचर, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, अब आप टीचर के मीन्स बिटवीन में, मिड में मीन्स उनके सेंटर में बैठोगे कि उनके आगे बैठोगे, आप लोग उनके सामने बैठोगे, लाइक मीन्स यहाँ पे टीचर खड़े हैं और यहाँ पे बैठोगे आप लोग, तो ये क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ, मीन्स आई सेट इन फ्रंट ऑफ टीचर, कि मैं टीचर के फ्रंट में मीन्स उनके सामने बैठा हूँ। रोहन इज स्लीपिंग डैश द सोफ़ा ऑन बिलो, रोहन जो है सोफ़ा के ऊपर सो रहा है। अब आप लोग ऐसे ही कहोगे ना, रोहन इज स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा, कि रोहन जो है सोफ़ा के ऊपर सो रहा है। अब ऐसे तो नहीं कहोगे कि रोहन जो है सोफ़ा के नीचे सो रहा है, बिलो का मतलब होता है नीचे, तो मीन्स क्या आएगा, ऑन, रोहन इज स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा। माई फ्रेंड्स हाउस इज डैश माई हाउस ऑन बिहाइंड, मेरे जो फ्रेंड का घर है वो मेरे घर के पीछे है। अब आप ऐसे तो नहीं कहोगे कि जो मेरे फ्रेंड का घर है वो मेरे घर के ऊपर है, ऑन तो नहीं बोलोगे, आप ऐसे ही बोलोगे बिहाइंड। माई फ्रेंड्स हाउस इज़ बिहाइंड माई हाउस, कि जो मेरे फ्रेंड का घर है वो मेरे घर के पीछे है, बिहाइंड। द फ्राइटन कैट वॉज हाइडिंग डैश द बेड अंडर, इन फ्रंट ऑफ, कि जो डरी हुई कैट है, मीन्स फ्राइटन का मतलब होता है डरना, मीन्स जो कैट डरी हुई है वो कहाँ पे छिपी हुई है, बेड के नीचे।
अंडर, आप लोग बोलोगे अंडर द बेड। आप लोग ऐसे तो नहीं कहोगे कि बेड के फ्रंट पे, मीन्स बेड के सामने, ये तो कोई सेंस नहीं बन रही। द फ्राइटन कैट वॉज हाइडिंग अंडर द बेड, मीन्स जो फ्राइटन मीन्स डरी हुई, जो कैट डरी हुई है वो बेड के नीचे छिपी हुई है। अ बर्ड फ्लू डैश द पॉन्ड, बर्ड जो है तालाब के ऊपर ऐसे घूम रहे हैं। तो आप लोग बोलोगे ओवर द पॉन्ड, यू विल नॉट से बिलो द पॉन्ड। बिलो का मतलब होता है नीचे, तो बिलो तो आएगा नहीं, पॉन्ड के नीचे थोड़ी ना वो उड़ेंगे, तो मीन्स तालाब के ऊपर फ्लू करेंगे, मीन्स बर्ड जो है तालाब के ऊपर ऐसे घूमेंगे, उड़ेंगे। नैना इज सीटिंग डैश चेयर डैश द टेबल, नैना इज सीटिंग ऑन और बिटवीन अ चेयर, नैना जो है चेयर पर बैठी है। तो आप लोग ऐसे ही कहोगे नैना इज सीटिंग ऑन अ चेयर, नैना जो है चेयर पर बैठी है। डैश द टेबल, और वो चेयर कहाँ पे है, नियर द टेबल, मीन्स टेबल के पास पड़ी है। आप लोग ऐसे तो नहीं कहोगे कि टेबल के बीच में पड़ी है, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। नैना इज सिटिंग ऑन अ चेयर नियर द टेबल, कि जो टेबल के पास चेयर पड़ी है उस पर नैना जो है वहाँ बैठी है। द डॉग इज़ रनिंग डैश द हाउस, डॉग जो है घर के इर्द गिर्द घूम रहा है, मीन्स भाग रहा है। तो आप लोग ऐसे कहोगे अराउंड द हाउस, बिलो तो नहीं कहोगे। द डॉग इज़ रनिंग अराउंड द हाउस, मीन्स जो डॉग है वो घर के मीन्स आस पास जो है इर्द गिर्द जो है ऐसे भाग रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, अराउंड। क्लियर? So up to here students, complete your book work. I hope you all are clear with this. Thanks and have a good day.